स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए आज क्लास 9th की जो केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें मैं सॉल्यूशन तक आपको पढ़ा चुका हूँ। सॉल्यूशन तक उसके कंसंट्रेशन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और उस पर न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग सस्पेंशन एंड कोलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है, इसके बाद ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन का नेचर जो हेट्रोजीनियस होता है, जैसा कि आपके सामने मैं यह लिखा भी हूँ। सस्पेंशन का मतलब ये होता है, देखिए आप दिया कि ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, मन उसमें पार्टिकल्स आपका कन्फर्म होता है, दिखाई देता है, उसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सॉल्वेंट विदाउट गेटिंग डिजॉल्व इन इट इज कॉल्ड सस्पेंशन। कन्फर्म है, मतलब कह रहा है कि सस्पेंशन उसे कहेंगे जिसका मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वह क्लियरली शो होते हैं, दिखाई देते हैं, उसको नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया चाक वाटर, सैंड इन वाटर, यह सब एग्जांपल है। चाक वाटर, जैसे चाक होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट उसका फार्मूला होता है। चाक को यदि पानी में भिगो दें तो उसके पार्टिकल्स हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। और उससे अच्छा एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे आप देखते हैं सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर माने बालू को जब हम पानी में डालते हैं तो सैंड को आप पानी में डालेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, तो उसको जब तक आप सेक करते रहेंगे, जब तक उसको आप जो है सेक करते रहेंगे तब तक तो घूमता रहता है, लेकिन डिजॉल्व नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा है विदाउट गेटिंग डिजॉल्व इन इट, उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। और जैसे ही उसको हम सेक करना, ठीक, उसको मिलाते हैं, जो सेक करते हैं उसको करना छोड़ देंगे तो फिर वही जो सैंड उसके नीचे जा कर के, ठीक, बर्तन के नीचे जा कर के उसके बॉटम साइड में जा कर के सेटल डाउन हो जाता है। ठीक, मतलब इसमें जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूट का पार्टिकल हेट्रोजीनियस नेचर तो होता है ये सस्पेंशन, वह उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में चाक इन वाटर, सैंड इन वाटर। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए हमारी बात, कभी आपसे कोई पूछे तो बता देना कि सस्पेंशन जो है, देखिए इसको छोड़िए, हमारी बात सुनिए पूरा। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस नेचर का होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्लियरली होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, उसको हम जो है आसानी से देख सकते हैं। ठीक, लेकिन वह उसमें विदाउट डिजॉल्विंग, बिना डिजॉल्व हुए उसमें उसके साथ पड़े रहते हैं, तब उसको जाकर सस्पेंशन करते हैं। ठीक, चाक इन वाटर हो गया, सैंड इन वाटर हो गया। ओके, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपके सामने दिया है हेट्रोजीनियस नेचर। ध्यान दीजिए, हेट्रोजीनियस नेचर दिया है। तो हेट्रोजीनियस नेचर का मतलब सस्पेंशन होमोजीनियस नहीं होता है। किस साइड का होता है वह, कैसा होता है वह, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ओके, दूसरा चीज इसमें दिया है, सेकेंड थिंग्स, पार्टिकल साइज, ठीक, लार्जर देन 10⁻⁶। लार्जर स्मॉलर का सिंबल होता है ना, ठीक, लार्जर देन 10⁻⁶ मीटर। और देखिए आगे लिखा है नेक्ड आई। सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेक्ड आई के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। नेक्ड आई, देखिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। उसके लिए हमको किसी माइक्रोस्कोप का, किसी वैसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट ठीक, अगला दिया है सेपरेशन विथ हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप चाहें तो फिल्टर पेपर के हेल्प से
उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हम। सॉल्यूट अलग कर देंगे, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं सैंड होता है, बालू सैंड होता है ना, सैंड जब वाटर में मिक्स रहता है और उसको चाहें तो हम फिल्टर पेपर लगा करके सैंड को अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो 3 हो गया, हेट्रोजीनियस नेचर हुआ, पार्टिकल साइज हो गया, सेपरेशन विथ द हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के थ्रू जो है वह सेपरेट हुआ। एपियरेंस कह रहा है कि एपियरेंस दिखाई देने में, एपियरेंस में ए सस्पेंशन इज हैजी टू ऑपाक्यू टाइप का होता है इन एपियरेंस। वह ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, किस तरह का होगा, ऑपाक्यू होगा। उसी चीज को नीचे यहाँ लिखा गया है ट्रांसपेरेंसी, नॉट ट्रांसपेरेंट। सस्पेंशन के जो है मिक्सचर, जो सस्पेंशन होता है ठीक, वह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उस ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लास्ट में दिया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन मीन्स होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का डाउन साइड सेटल होना, नीचे की तरफ बैठना, उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन ही कहलाएगा, डाउन साइड बैठना वह सेडिमेंटेशन कहलाता है। ओके, जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारी बात सुनिए, मैंने बोला ना कि सैंड इन वाटर, वाटर में सैंड आप डाल दिए, बालू सेक कर दिए, जब तक सेक करते रहेंगे मिलाते रहेंगे तब तक तो घूमता रहेगा, लेकिन जैसे सेक करना मिलाना छोड़ दिए फिर वह डाउन साइड सेटल हो जाएगा। ओके, तो यह हमारा सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंशन, उसका एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, यह प्रॉपर्टीज भी बता दिया मैंने, यह हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कोलाइड। देखिए कोलाइड और सिंपल चीज़ है, कोलाइड के बारे में हमको बात करना हो तो कोलाइड और सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने बताया ना कि 3 चीज़ के बारे में हमको स्टडी करना है, सस्पेंशन, कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन। या तो उसका सीक्वेंस कर लीजिए, पहले ट्रू सॉल्यूशन आएगा, कोलाइड आएगा, इसके बाद सस्पेंशन आएगा, ठीक ना। तो सुन लो, इसमें कह रहा है व्हाट, कोलाइड का मतलब होता है कि ए मिक्सचर इन विच द डायमीटर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक, इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज कॉल्ड कोलाइड। हमारी बात सुनिए, ऐसा मिक्सचर जिनके सॉल्यूट पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का हो, इंटरमीडिएट का हो, न तो ट्रू सॉल्यूशन से न तो इससे ज़्यादा, मन उन दोनों के बीच का हो, तो उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड के लिए फिर देख लो, ऐसा मिक्सचर जिसमें जिनका सॉल्यूट पार्टिकल का डायमीटर सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का होता है, उनके बीच का हो, उनका इंटरमीडिएट हो, तो उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्मोक है, धुआं, मिल्क है, फॉग है, क्लाउड है, ठीक, जेली है, यह सब कोलाइड का होता है। ओके, कोलाइड का मतलब देख लीजिए, मैंने क्या बोला, कोलाइड का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिनके सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वह ट्रू सॉल्यूशन, ठीक, और सस्पेंशन के बीच का हो, ठीक, उससे न ज़्यादा न कम हो, उन्हीं के बीच का हो, ठीक, तो उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्मोक हुआ, मिल्क हुआ, फॉग हुआ, क्लाउड हुआ। फिर लेकिन एक लाइन और देख लीजिए, नीचे दिया है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज। ए कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। एक सॉल्यूट कहलाता है और एक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, तो उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज
और डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलाइडल जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, तो उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको सॉल्यूट मान लीजिए, ठीक। और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको क्या कर देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे। जैसे सॉल्यूशन में होता है ना कि किसी सॉल्यूशन में, मैं यह चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक, उसमें सॉल्यूशन पढ़ा भी चुका हूँ, तो उसका मतलब यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होगा, ठीक, उसको हम लोग सॉल्यूट करते हैं। और जो एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, उसको हम सॉल्वेंट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में, ठीक, वह दो फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्यूट ही डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है और सॉल्वेंट हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक। इसका मतलब जो लेस अमाउंट में होगा डिस्पर्स्ड फेज चला जाएगा, जो एक्सेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। या किसी चीज़ का आप मिक्सर बनाएंगे तो जिसमें बनाएंगे घोलेंगे वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और जो घुलेगा उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, जो डिस्पर्स्ड उसमें होगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज़ और बता दे रहा हूँ, हाइड्रोसोल्स एंड बेंजोसोल्स। हाइड्रोसोल्स जैसे, ठीक, हाइड्रोसोल्स का मतलब जब कोलाइड सॉल्यूशन इन वाटर लिखा हो ना, जब कोलाइड सॉल्यूशन वाटर में फॉर्म होगा, कोलाइड सॉल्यूशन जब वाटर में फॉर्म होगा तो उसको हाइड्रोसोल बोलेंगे। और जब वही कोलाइड सॉल्यूशन इन बेंजीन, जब वो बेंजीन में फॉर्म होगा तो उसको बेंजोसोल्स बोलेंगे। ओके, हमारी बात सुनिए ध्यान से, ये आपका नोट पॉइंट बता रहा हूँ, हाइड्रोसोल्स और बेंजोसोल्स। हाइड्रोसोल्स का मतलब ये होगा कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन को वाटर में बनाया जाएगा, कहाँ बनाएंगे, वाटर में बनाएंगे तो हाइड्रोसोल्स, और जब उसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बेंजीन में मिक्स करके बनाएंगे तो उसको बेंजोसेल्स, ठीक ना। फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक। देखिए अभी तक हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहे थे, उसी को टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन डिस्पर्स्ड फेज होगा, कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा, उसको देखना है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, उसको आप देखिए। जैसे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस हो, ठीक। इसका मतलब गैस में लिक्विड का जो अमाउंट है, गैस में गैसेस फॉर्म में जो है लिक्विड है, मॉइस्चराइज है, ठीक। तो उसका कॉमन नेम एयरोसोल कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एयरोसोल। क्यों, देखिए आप साफ साफ दिया, डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस। इसका मतलब लिक्विड जो है स्मॉल अमाउंट में होगा और डिस्पर्सन मीडियम जो गैस है वो लार्ज अमाउंट में होगा। जब गैस में जो है आप लिक्विड रहेगा, मिक्स रहेगा, तो उसको उसका नाम होगा, उस कोलाइड का नाम होगा एयरोसोल। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्प्रे करते हैं ना। दूसरा, सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड फेज है, गैस आपका डिस्पर्सन मीडियम है। तो सॉलिड को हम कहाँ डाले हैं, गैस में। सॉलिड को कहाँ मिक्स किया गया, गैस में, इसलिए इसका नाम होगा, इस कोलाइड का नाम होगा सॉलिड एयरोसोल। गैस आपका एक तरह से एयर के फॉर्म में ही है, तो उसमें सॉलिड है तो इसको कहेंगे सॉलिड एयरोसोल। जैसे स्मोक, धुआं जो होता है उसमें कुछ न कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, गैस को लिक्विड में, अब देख लीजिए, अब यहाँ उल्टा, गैस हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो गया और लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम। इसका मतलब लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगा, गैस को लिक्विड में मिक्स किया गया है, तो उसका जो कॉमन नेम होगा, जो कोलाइड बनेगा, ठीक, उसको कहेंगे फोम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेविंग किया जाता है, शेविंग क्रीम आती है, वह उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो है लिक्विड होता है, वो फोम कहेंगे।
लिक्विड लिक्विड या जब एक लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स हो तो उस प्रोसेस को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन बोला जाता है। लिक्विड लिक्विड माने डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, दोनों लिक्विड लिक्विड है तो उस प्रोसेस को हम लोग इमल्सन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, उसका चाहे क्रीम हो चाहे जो भी हो, सब किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान दीजिए, सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स होता है, ठीक, तो उसको हम साल बोलते नहीं होता, साल जेल, साल बोलेंगे। एग्जांपल पेंट, पेंट जो होता है वह साल का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस को जो है सॉलिड मिक्स किया गया, इसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म या उसका एग्जांपल होगा फॉर्म होगा। इधर ध्यान दीजिए, दो और बचा था लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को जो साइड में मिक्स करेंगे तो उसको बोलेंगे जेल। देखिए उल्टा यहाँ हो रहा है, ठीक, सॉलिड लिक्विड में होगा साल कहलाएगा, लेकिन यही लिक्विड यदि आपका साइड में मिक्स हो रहा है तो उसको हम जेल बोलेंगे, ठीक। जैसे बटर हुआ, चीज हुआ। अगला एग्जांपल सॉलिड इनसाइड, दोनों ही, ठीक, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही आपका किस स्टेट में हो? सॉलिड में हो, तो उसका नाम लेते हैं हम लोग, तो कहते हैं सॉलिड साल, ठीक। जैसे मिल्की ग्लास हुआ, मिल्की ग्लास, ठीक, ये सब जो है सॉलिड इनसाइड में आते हैं। तो आपको मैंने ध्यान दीजिएगा, आपको टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बताया इस वीडियो में, बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलाइडल सॉल्यूशन की, ध्यान दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो है प्रॉपर्टी बताएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, फिर उनमें जो है डिफरेंस बताएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।